इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। गोपालपुर विधानसभा की जनता मुद्दों पर करेगी वोट, रमेश यादव। जी आपको बता दें कि गोपालपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश यादव ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव में हर प्रत्याशी यही कह रहा है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इस बार की लड़ाई मुद्दों पर होगी, झूठ और सच्चाई पर होगी। उन्होंने कहा कि विकास का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा, आपसी भाईचारा, अमन और शांति के मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि जनता इस बार उन मुद्दों पर वोट देगी कि देवरांचल का विकास किस स्तर तक और कहां तक हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां पुल तो खड़े हो गए लेकिन वहां पर सिलाप नहीं हो सका। आज कितने लोग यह कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इससे शर्मनाक स्थिति आजमगढ़ जनपद के लिए क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ विकास की गंगा बहाने की बातें हो रही हैं, यह सब बताने और कहने की आवश्यकता नहीं। जनता जानती है और समझती है और आने वाले दिनों में जनता यह तय करेगी कि उनका नुमाइंदा कौन होगा और इस क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए गोपालपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रमेश यादव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। जय हिंद, आदाब दोस्तों, मैं हूं शमीम जयराजपुरी और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज़ चैनल। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद है बहुजन समाज पार्टी से गोपालपुर से प्रत्याशी रमेश यादव जी। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इस इलेक्शन में लड़ाई कैसी रहेगी और आपका मुद्दा क्या रहेगा। आपकी लड़ाई जो है किस पार्टी के उम्मीदवार के बीच में रहेगी, जी बताएं। आपने पूछा कि लड़ाई कैसी रहेगी, तो हर लड़ने वाला व्यक्ति यही कहता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। और इस बार की लड़ाई मुद्दे पर होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा है विकास, आपसी भाईचारा, अमन। इन सारे मुद्दों पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है। गोपालपुर की जनता इस बार इस मुद्दे पर वोट करेगी कि गोपालपुर के देवरांचल का विकास किस स्तर तक, कहाँ तक हुआ है, यहाँ पे ज़्यादातर किस दल के विधायक रहे हैं और उन्होंने उस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य किया है। कहने से, जोर जोर चिल्लाने से झूठ तो सच होगा नहीं। आप लोग भी मीडिया के साथी हैं, आप उसको देखने की कोशिश करें, अपने आईने से देखें कि क्या क्षेत्र का विकास उचित हुआ है। जहां पुल खड़े हो गए थे उन पर स्लैब नहीं पड़ पाई है। देवारा के लोग आज ये कहने के लिए बाध्य हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति आजमगढ़ जनपद में किसी विधानसभा की नहीं है कि जहां के नागरिक ये नारा लगाते हों कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और बातें की जाती हैं विकास के गंगा बहाने वाले लोगों की जो सरकारों में रहे हैं लगातार। तो बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता इस मुद्दे पर नहीं है। जनता खुद तय करेगी कि उसका नुमाइंदा कौन होगा और उसकी नुमाइंदगी कैसे होगी। मुद्दे महंगाई, विकास, बेरोजगारी के मुद्दे तो तमाम पार्टियां उठा रही हैं और प्रत्याशी भी उठा रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। लेकिन रमेश यादव अगर क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता क्या चाहती है और आपके मुद्दे जो है क्या उन्हीं पार्टियों की तरह से जो है सिर्फ ज़बानी मुद्दे रहेंगे, ज़बानी वादे रहेंगे, कि आप उन वादों पे खरे उतरेंगे? और रमेश यादव जो है गोपालपुर विधानसभा अलग क्या सोचते हैं और अलग क्या करेंगे? देखिए, सही बात ये है कि महंगाई और बेरोजगारी ये ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पे ये दोनों पार्टियां जो मुख्यतः यहाँ रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इस पे बात करने से कतराती हैं।
कतराती इसलिए हैं कि वो इस चुनाव को हर हालत में जातिवाद और मजहब के नाम पे लेके जाना चाहती हैं। उनका मुद्दा होता है कि इसका रंग मजहबी हो, जाति आधार हो, और इस नाते ये चुनाव सही दिशा में नहीं जा पाता है। देवारा क्षेत्र हमारा जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। वहाँ रोजगार की आवश्यकता है, वहाँ शिक्षा की आवश्यकता है। देवारा में बंधे के उस पार आप देखेंगे तो कोई भी बड़ा विद्यालय नहीं है। लड़कियों को सुदूर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, जिससे हमारी बहन बेटियां उचित रूप से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती हैं। रोजगार अगर कोई स्थानीय स्तर पे उपलब्ध होता तो पलायन की गति ये ऐसी नहीं होती। लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद, चुनाव जीतने तक तो बड़े बड़े मैनिफेस्टो कायम होते हैं। बातें की जा रही हैं इस समय बड़े ज़ोर शोर से कि हम पेंशन देंगे रिटायर्ड कर्मचारियों को, 2005 से पहले की पेंशन बहाली में करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस समय के मुख्यमंत्री के समय ही यहाँ पेंशन समाप्त हुई थी। और पिछली बार जब सरकार माननीय अखिलेश जी की थी तो भी ये चीज़ें थी कि वो चाहते तो इस मुद्दे पे बात कर सकते थे। ये नया मुद्दा नहीं है, पेंशन पुराना मुद्दा है जिस पे उन्होंने एक बार भी बात करने की जहमत नहीं उठाई। और ये लालीपाप के लिए कहा जा रहा है कि हम पेंशन बहाल करेंगे, तो सही मायने में कोई भी जानकार आदमी जानता है कि पेंशन बहाली कह देने से नहीं होगी। उसके लिए धन कहाँ से आएगा, उस पर अपना रुख स्पष्ट कर दें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि वो कहते हैं कि कार्पस धन आएगा, ये कार्पस धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये भी तय करना। पहले भी आपसे कहा कि विकास के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका गोपालपुर है। हमारे लोगों की ये बदनसीबी है कि वो इस दंश को झेलते हैं। कह देने से नहीं है कि आप देख सकते हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, लगातार सरकारें आती रही हैं और उन्होंने घोषणा किया। बड़े बड़े आपको फेसबुक पे चलते हुए दिखाए जाएंगे कि गंगा जमुना तहजीब है और विकास की गंगा बहाई जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि विकास के मामले में आप लोगों से पूछ लें, जनता आपको बेहतर बताएगी कि ये लोगों ने कितना विकास कर दिया। हम विकास के मुद्दे पर, सबके सम्मान के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ना ही हम हिंदू करेंगे, ना ही मुस्लिम करेंगे। मुसलमान भी हमारे साथ है, हिंदू भी हमारे साथ है। हिंदू में हर जाति वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि इस बार गोपालपुर विधानसभा हम जीतेंगे। हम ही नहीं जीतेंगे, जनपद की सारी सीटें जीतेंगे और बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आइए कुछ लोग और यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताएं। हम ग्राम पंचायत दुबरहन खुर्द से धारिकार समाज के रविंद्रपुर प्रधान हैं जी। हमारे ब्लॉक के रहे मुखिया माननीय रमेश यादव जी प्रमुख साहब आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। लेकिन आज प्रमुख जी के व्यवहार की वजह से, सम्मान की वजह से हिंदू के हर जात हर समाज के लोग प्रमुख जी के साथ खड़े हैं। प्रमुख जी सबके दुख सुख में खड़ा होने का काम करते हैं। आज मैं धारिकार समाज का हूँ, एक एक वोट धारिकार समाज का गिन गिन करके प्रमुख जी के साथ पड़ेगा। और पासी समाज, धोबी समाज, हर समाज के लोग टूट करके आ रहे हैं बहुजन समाज के नाम पर और प्रमुख जी के व्यवहार पर सारे लोग आ रहे हैं। हमारे जो है बहुजन समाज के मुखिया हैं आज प्रमुख जी, और प्रमुख जी गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो आज यहाँ का कर्तव्य है, विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छा प्रत्याशी पाए हैं। हम लोग विधायक बनाएंगे तो हम लोगों के दुख सुख में प्रमुख जी रात दिन खड़ा होंगे। यहाँ हमारे गोपालपुर क्षेत्र का विकास कार्य होगा। प्रमुख जी सुनते थे चाहे 12 बजे की रात की समय हो। आप विकास की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि हमने विकास किया, आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ हमारी देन है। कुछ विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पर लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिन में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। आइए कुछ लोग और मौजूद हैं, कुछ युवा यहाँ बैठे हुए, उनसे हम बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका, बताएं। विनोद क्या मुद्दा रहेगा गोपालपुर विधानसभा का, क्या मुद्दा रहेगा?
सर विधानसभा का तेज मुद्दा बोलिए। यही रहेगा कि हम चाहते हैं और हमारे सारे ग्रामवासी और सब लोग चाहते हैं कि अब रमेश भैया को फिर विधायक बनाया जाए। अब पूरे जोरों शोर से पूरा लग चुके हैं हम लोग कि अपील बसपा की सरकार अपील आनी चाहिए। क्यों बनाया गया? क्या ये जनता के बीच में रहे हैं? नहीं, ये हमेशा जनता के दुख और सुख में रहे हैं। ये कभी कोई बात हो जाए फ़ोन करिए, आप तुरंत चले आते हैं। किसी का मरण हो गया, कुछ भी हो गया है तो ये हमेशा तात्पर्य हाजिर रहते हैं जी। और कुछ लोग उनसे बात करते हैं। जी बताएं। ये देखिए इसरार प्रधान जी हमारे सामने बैठे हैं। जी बताएं क्या मुद्दा रहेगा? ये इलेक्शन कैसा होगा? किसकी सरकार बनेगी? गोपालपुर के होने वाले विधायक, और मैं अभी से कह दूं कि हम लोग की जो उम्मीदें हैं कि हमारे रमेश यादव विधायक हो चुके हैं, होने वाले विधायक नहीं, विधायक हो चुके हैं। इनकी ईमानदारी, इनका 5 साल का काम हम लोगों ने देखा। ब्लॉक प्रमुख 5 साल रहे हैं ना, और ब्लॉकों पे हमने देखा 1 रुपया आज तक किसी से कमीशन नहीं लिए। और जहाँ भी जो लोग भी काम कराए इनका, उन लोगों से इन्होंने यही कहा कि हमको कमीशन नहीं चाहिए, वहाँ पे आप अच्छा काम करा दीजिए। लोगों के बीच में रहे, लोगों के दुख सुख में रहे। रमेश यादव एक बहुत ही ईमानदार प्रत्याशी हैं। और हम लोग जो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी का वोट नहीं, मतलब समाजवादी के साथ है। प्रधान जी आप ये बताएं कि उलमा काउंसिल, पीस पार्टी और ये जो MIM कहती है मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए, ताबेदारी नहीं चाहिए, बहुत गुलामी हो चुकी है। मुसलमान किसी की जागीर नहीं है, मुसलमान किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है। मुसलमान को जहां अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, जहां पे अच्छा प्रत्याशी मिलेगा, उसके साथ जाएगा। गोपालपुर में जितना ईमानदार प्रत्याशी हम लोगों को मिला है, शायद कि पूरे प्रदेश में ऐसा ईमानदार और इतने अच्छी छवि का मतलब प्रत्याशी कहीं नहीं मिला हो। पार्टी का जो वोट है ही है रमेश यादव के पर्सनल अपने ताल्लुकात, अपने व्यवहार पे। यहाँ की जनता 2500-30 हज़ार वोट से चुनाव जिताकर विधानसभा भेजेगी। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। बताइए जो है इलेक्शन में जो है जनता कहाँ जा रही है, किसको वोट करेगी? देखिए अब की बार रमेश यादव प्रमुख जी के यहाँ लोग जिताने का काम करेंगे और विधानसभा भेजेंगे, क्योंकि ये बहुत नेक और ईमानदार प्रत्याशी हैं। रमेश यादव प्रमुख जी ही क्यों, और तो प्रत्याशी आएंगे। देखिए और प्रत्याशियों को मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि सारे प्रत्याशी, लेकिन रमेश यादव जो हैं बहुत ईमानदार हैं, क्योंकि 2 अब की बार ब्लॉक प्रमुख हैं, अगली बार भी थे, अब की बार भी हैं, और बहुत ही ईमानदार हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा व्यवहार है इनका। कभी आज तक किसी से कुछ ऐसी कोई बातें नहीं हुई जो से वो कोई विरोध भी नहीं करता इनसे। हमारे सहयोगी ज्ञानंद मिश्रा के साथ शेर आदमी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।